पाकिस्तान को भारत की मसला कश्मीर पर फिर मुज़ाकरात की पेशकश। भारत होश के नाखुन ले बैठकर मसला कश्मीर पर बात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, ऐसी आंख को नोच कर पाँव तले रोन देंगे जो पाकिस्तान की जानिब उठेगी। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, वो कश्मीरियों का हक नहीं छीन सकता। काबिज भारतीय हुकूमत ने आज के दिन मकबूजा कश्मीर के लोगों के हुकूक गस्ब किए। वो वक्त दूर नहीं जब भारत को कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देना पड़ेगा। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेगा। कश्मीर की खुद मुख्तारी के खात्मे के 5 साल मुकम्मल। आज यौम-ए-इस्तिसाल कश्मीर। ये दिन कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्जे और 2019 में भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के खिलाफ बतौर यौम-ए-स्याह मनाया जाता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी कब्जे और मज़ालिम का सिलसिला 75 साल से जारी है। मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने भारतीय हुकूमत की जानिब से 5 अगस्त 2019 को मारे जाने वाले शब खून को मुस्तरद किया। दफ्तर खारजा से डी चौक तक यौम-ए-इस्तिसाल कश्मीर रैली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। पाक अफवाज ने पैगाम दिया, पाकिस्तान हक के खुद इरादियत के लिए कश्मीरी अवाम के जायज़ और तवील जदोजहद की हिमायत करता है। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की मकबूजा कश्मीर में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ काबिल मुसम्मत हैं। भारत के गैर मुनसिफाना इक़दामात और रियासती जबर इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल ख़तरा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मकबूजा कश्मीर के शहदा को उनकी गैर मामूली क़ुरबानियों पर ख़राज तहसीन पेश करती है। अवाम ने हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। बांग्लादेशी वजीर आज़म हसीना वाजिद भारत फरार। शेख हसीना वाजिद के 19 साल इक़्तिदार का सूरज गुरूब। भारत नवाज पॉलिसियाँ हसीना वाजिद को ले डूबी। हसीना वाजिद इस्तीफा देकर पनाह के लिए भारत फरार। मुमकिन तौर पर लंदन और फिर फिनलैंड जाएंगी। शेख हसीना वाजिद मुल्क की तवील अरसे तक वजीर आज़म रही। इसी साल चौथी मरतबा वजीर आज़म मुंतखब हुई। इक़्तिदार को परवान चढ़ाने के लिए हसीना वाजिद ने सियासी मुखालिफिन पर दबाव डाला। कोटा सिस्टम के मुखालिफ मुजाहिरों की ताकत से कुचलने की कोशिश। हसीना वाजिद ने बराह रास्त गोली मारने के अहकाम दिए। जमात इस्लामी के रहनुमाओं को फांसियां दी। हाल ही में जमात इस्लामी पर पाबंदी भी लगाई थी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा का अबूर हुकूमत के क़याम का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, मुल्क में अमन वापस लाएंगे। अबूर हुकूमत के क़याम के लिए बातचीत जारी है। मुल्क में कर्फ्यू या इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं। जनरल वक़ारुज़्ज़मा की अवाम से पुरअमन रहने की अपील। कहा, पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों से दूर रहें, तलबा पुरअमन रहें और अपने घरों को वापस जाएं। यकीन दिलाता हूँ मुज़ाहिरों के दौरान कोई हलाकतों की तहक़ीक़ात करेंगे। शेख हसीना के मुस्ताफी होते ही बांग्लादेश में जश्न। हजारों लोग जश्न फतह मनाने सड़कों पर निकल आए। ढाका में एक जानिब जश्न, दूसरी जानिब पुरतशद्दुद वाक़यात। मुश्तइल हुजूम का वज़ीर आज़म हाउस पर धावा। हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइशगाह में तोड़ फोड़। मुश्तइल हुजूम के हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइशगाह में लूटमार। कुर्सियाँ, सोफे, खाने पीने की अशिया लूट ली। मुजाहिरीन ने बांग्लादेश के चीफ जस्टिस का घर भी तोड़ दिया। अवामी लीग के कई दफात नजर आतिश। शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे को तोड़ दिया। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम मुखालिफ तलबा की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक। पुरतशद्दुद वाक़यात में मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। हमलों में कम अज़ कम 13 पुलिस एहलकार जान से गए। एक हफ्ते में कम अज़ कम 11,000 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। रेलवे सर्विसेज मुअत्तल, इंटरनेट सर्विस भी बंद। मुजाहिरीन का गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा। बांग्लादेश में मौजूद तलबा को कमरों तक महदूद और मौजूदा सूरत हाल से दूर रहने के लिए पाकिस्तानी हुक्काम की हिदायत। पाकिस्तानी हाई कमीशन के मुताबिक बांग्लादेश की सूरत हाल ख़राब होते ही तलबा तालिबात को फौरी हाई कमीशन पहुँचने का कहा गया। जो नहीं पहुँच सके उनसे टेलीफोनिक राबता है। ज़ेरे तालीम 1/3 तलबा पहले ही पाकिस्तान पहुँच चुके हैं।
9 मई पर फौज के वाज़े मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, ना आएगी। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ इस तरह काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। ये बेज़मीर लोग चंद पैसों के लिए मुल्क, अवाम और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। कोई अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा तो फौज पूरी कार्रवाई करेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि पाक फौज के अफसरान और जवान इस मुल्क की अशराफिया नहीं, क्या तनकीद की वजह से काम छोड़ दें। पाक फौज और उसके ज़ेरे इंतज़ाम इदारों ने साल 2022 और 23 में 360 अरब रुपए कौमी ख़जाने में टैक्स और ड्यूटीज़ की मद में जमा करवाए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी। महफूज पाकिस्तानी मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। TTP को फितना अल ख़वारिज के नाम से पुकारा जाएगा। आखिरी दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। एक माफिया पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। हमारा मसला है कि हम सियासी मकासद के लिए तनकीद करते हैं। जब घर में आग लगी हो तो बुझाने पर सवाल नहीं किया जाता। हमें चाहिए इस माफिया को पहचाने और एक जुबान होकर जवाब दे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की को लेकर चल रही है। मुआशी सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आवाम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पा लेंगे। DGISPR कहते हैं बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद क़यादत दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। बलोच यकजहती कमेटी और इनके नाम नेहाद क़यादत का दुश्मन से गठजोड़ है। ये बैरूनी फंडिंग और बयानिए पर जत्थे को जमा करके इंतशार फैलाते हैं। इनके बैरूनी सरपरस्त इंसानी हुकूक के नाम पर उनकी मदद करते हैं। हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। कश्मीर में 10 लाख भारतीय फौज बैठी है। हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत का अयादा करती है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन, इलाके के आबादियाती ढांचे को तब्दील करने के लिए भारतीय इक़दाम और इंसानी हुकूक की संगीन पामाली बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानियों, कश्मीर की मर्जी के खिलाफ कोई एक तरफा फैसला लागू नहीं कर सकता। भारत कभी कश्मीरियों की आवाज़ को दबा नहीं सकता। भारत जमहूरियत का नाम नेहाद चैंपियन बनता है। पाकिस्तान तनाज़े मकबूजा कश्मीर का बाकायदा फरीक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कश्मीर रैली से खिताब, कहते हैं मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से ला ताल्लुक़ नहीं रह सकते। खुशियाँ गम सांझे हैं। भारत की खाम ख्याली है वो मकबूजा कश्मीर के अवाम का हक़ खुद इरादियत ख़त्म कर देगा। हमने गज़ा और कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया में भरपूर तरीके से उठाया। पाकिस्तान की कश्मीर की खुद मुख्तारी ख़त्म करने और कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने की भारतीय साजिश की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कश्मीरियों को उनका जमहूरी हक़ खुद इरादियत दिया जाना चाहिए। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल होना चाहिए। 5 अगस्त 2019 कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। वक्त आ गया है आलमी बिरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा दरीन तनाज़े को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल कराए। यौम इस्तेसाल कश्मीर पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का पैगाम, कहा कि भारत मकबूजा इलाके में आबादकारी के नौआबादाती मंसूबे पर अमल पैरा है। वो कश्मीरियों को ज़मीनों और दीगर अमलाक से महरूम कर रहा है। मोदी हुकूमत हिंदुओं को इलाके में आबाद करके यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना चाहती है। पाकिस्तान मज़लूम कश्मीरियों की सफारती और अखलाकी मदद जारी रखेगा। वज़ीर इत्तलात
अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं भारतीय हुकूमत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया। काबिज फौज की जानिब से नहित्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। मकबूजा कश्मीर का बहरान आलमी बरादरी की बेहिसी का नौहा है। 5 अगस्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कश्मीर की हैसियत तब्दील करने के भारतीय इक़दाम की मज़म्मत। कहते हैं भारत ने कश्मीरियों की खुसूसी हैसियत छीन कर इंसानियत के खिलाफ जुर्म किया। 5 अगस्त को दुनिया के सामने न सिर्फ हिंदुस्तान का मकरूह चेहरा बेनकाब हुआ बल्कि कश्मीरियों पर ना खत्म होने वाले मज़ालिम भी सबके सामने आया हो गए।